नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। वाराणसी से जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र कुमार प्रजापति, जो भागीदारी पी पार्टी के हैं। देवेंद्र जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। देवेंद्र भाई, आपको पार्टी वाराणसी से लोकसभा का कैंडिडेट घोषित किया है, तो आप जी जानते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर का क्षेत्र है, तो कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, प्राइम मिनिस्टर जी का जरूर क्षेत्र है, लेकिन क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तो बहुत पहले ही संविधान में दे दिया है। एक वोट देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार तो सबको है। तो चुनाव लड़ना और ये नहीं देखा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर का क्षेत्र है, माननीय मोदी जी का क्षेत्र है। देखिए भाई, हम लोगों को संविधान में मिला हुआ है और संविधान के अनुरूप ही हम काम करेंगे, और संविधान हमारा अधिकार है। हम उनसे बेहतर करेंगे तो हमारा अधिकार है, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो देवेंद्र भाई, आपको पता है ना, कांग्रेस से अजय राज लड़े हैं दो दो बार और दोनों बार हारे हैं, तो आप कैसे जीतेंगे? जी देखिए, कांग्रेस तो वाकई में उत्तर प्रदेश में कहीं है नहीं। और जो आज क्षेत्रीय दल हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो इनसे कहीं जनाधार इनकी तेज है। जैसे भागीदारी पार्टी को देखा जाए, जब 17 फरवरी 2021 में हमारी पार्टी बनी थी, उसमें हम लोगों ने गठबंधन किया था। आपके हम लोग घटक दल थे, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और अखिलेश यादव जी के साथ हम लोगों का गठबंधन था। और सोचिए कि पहली बार अगर पार्टी सही तरीके से लोगों ने अगर हम लोगों को टिकट के दायरे में रह करके लोगों के बीच में बात किया होता, तो शायद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बन गई होती। लेकिन इन लोगों ने हम लोगों के साथ भी छलने का काम किया। आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है इनको। और रह गई कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, इनके कार्यकर्ता भी नहीं है। और देखिए, जनाधार भागीदारी पार्टी माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी की लगातार कार्यक्रम हम लोगों ने जन चौपाल लगा करके कार्यक्रम को कर रहे हैं। अभी आप मिर्जापुर में देखे होंगे, महिला महासम्मेलन हम लोगों ने हजारों की भीड़ 42 से 45 डिग्री में हमारी बहनें, माताएं बहनें अपनी ताकत को मिर्जापुर में दिखाई हैं। और लगातार हमारी भागीदारी पार्टी निरंतर लगातार जन चौपाल लगा करके लोगों के बीच में जा करके जागरूकता अभियान फैला रही है कि आपकी भागीदारी लेना है तो भागीदारी पार्टी को आपके 77 लोकसभा वाराणसी जिले से मैं आपका भाई देवेंद्र कुमार प्रजापति, हमें बड़ा गर्व है कि हमें भागीदारी पार्टी ने इस लायक समझा। और 2024 के मिशन की तैयारी हमारी तेजी से चल रही है और सभी जनता के बीच में जाने का काम कर रहा हूँ। और प्रयास मेरा यही है कि ये नहीं देखना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम हो सकता है अगर यहाँ का सांसद बना तो मैं उनसे बेहतर काम कर सकता हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि अगर वो पीएम है तो पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, अगर मैं भी पीएम हो जाऊंगा तो मैं भी पूरे देश में भ्रमण करूंगा, मेरी भी लोकप्रियता होगी। मैं लोगों के बीच में काम करूंगा और लोगों के बीच में मैं जाता भी हूँ। माननीय मोदी जी तो हर क्षेत्र में नहीं जाते हैं। आज देखिए, तमाम दिल्ली में आप देखिए बाढ़ आ चुकी है। ये अगर पहले से अगर किए होते तो शायद आज ये स्थिति नहीं देखने को मिलती। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाकई में केवल कागजों पे काम करती है, जमीन स्तर पे काम नहीं कर रही है। देवेंद्र भाई, तो अभी आप चुनाव बोल रहे लड़ने थे, हमारे लिए बहुत लाजमी है, मैं लड़ूंगा। देवेंद्र जी आप बोल रहे थे समाजवादी पार्टी की बात, तो ये जी समाजवादी वाले बोल रहे थे कि छोटे छोटे दलों का महत्वाकांक्षी बहुत बड़ा होता है, जी इसीलिए गठबंधन चलता नहीं है, टूट जाता है। देखिए, एक्चुअली इन लोगों की मंशा है कि छोटी छोटी दल जो है उभर के हमारे सामने न आ जाए, ताकि इनकी कुर्सी खिसक जाएगी। माननीय अखिलेश यादव जी को जब कहा गया था, जब उस समय लोग चल रहे थे, इनके अंदर जो है वह चीजें नहीं देखने को मिली। यह लोगों को जो जोड़ने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये तोड़ने की बात करते हैं। अगर ये छोटे छोटे दल जो घटक दल है, अगर आज इनको ये मिला के चले होते तो उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार होती। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जितने छोटे दल हैं सभी दलों को जो है इन्होंने तोड़ने का काम किया। उनको लालच देने का काम किया कि मैं आपको मंत्री बना दूंगा, ये बना दूंगा, लेकिन उनको टिकट देने से पीछे हट गए। तो इनकी सरकार बनेगी कैसे जब नाराजगी हर समाज में होगी। यह समाज को जोड़ने की बात करते हैं या तोड़ने की बात चल रही है। इस बार अगर ये इसी तरह चलते रहेगा तो 27 में भी ये देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप ओपी राजभर जी के साथ थे, तो दोषी किसको माना जाएगा, आपको कि अखिलेश यादव को? देखिए,
हम लोगों की जब बात हुई थी तो उसमें कई राउंड में बात हुई थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय प्रमुख, महासचिव, सभी लोग वहां गए थे और अपनी अपनी बात को रखे थे। पहले 15 टिकट की बात हुई थी, फिर 15 टिकट पे 10 टिकट पे आए, 10 टिकट से 8 टिकट पे आए, फिर 8 टिकट से आ गए 4 टिकट, 4 टिकट से 2 टिकट पे आए। तो हम लोगों ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, माननीय प्रेमचंद प्रजापति ने, कि हम अगर लड़ेंगे तो अपने सिंबल पे लड़ेंगे। उन्होंने सीधे कह दिया कि नहीं, हमारे सिंबल पे लड़ना है, साइकिल चुनाव निशान पे लड़ना है। तो भाई, हमारी पार्टी बनी है, जब हम गठबंधन में है तो हम अपने सिंबल पे लड़ेंगे। हम अपने सिंबल पे लड़ेंगे तो हमारा फुटबॉल चुनाव चिन्ह था। हमारे पास ऐसा भी नहीं कि रजिस्टर्ड हमारी पार्टी नहीं है, चुनाव आयोग में हमारा रजिस्टर्ड है, चुनाव चिन्ह फुटबॉल था। तो हम पार्टी बनाए हैं तो अपने सिंबल पे लड़ेंगे, गठबंधन तो हमारा होता ही उनसे। लेकिन उन्होंने इस बात को नकार दिया। इसलिए हम लोगों ने फिर जो है उसमें कुछ बातों को लेकर के फिर हम लोगों ने आपस में मिल करके उनके साथ सहमति जता करके फिर हम लोगों ने उनका साथ दिया। और उन्होंने साथ देने के बजाय हम लोगों को धोखा दिया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। फिर हम लोगों ने अपनी पार्टी, अपनी मजबूती दिखाई। 2024 में हम अपने स्तर से चुनाव लड़ेंगे। तो देवेंद्र भाई ये बताइए कि अभी भाजपा से आपका गठबंधन है कि नहीं? देखिए, हमारा गठबंधन अभी किसी से नहीं है। हमारे गठबंधन होगा जब होगा, लेकिन हम लोग अपने मिशन में लगे हैं, अपने पार्टी के मिशन में लगे हैं, पार्टी को निरंतर आगे बढ़ाने में लगे हैं। और 2024 में हम लोगों को अगर कहीं से बात अगर बनती है तो ठीक, नहीं बनेगी तो हम 80 सीट पे हमारी तैयारी, 26 सीट पे हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। हमारा बिहार में भी 7 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, महाराष्ट्र में भी तैयारी चल रही है, हमारा आपके एमपी में तैयारी चल रही है। कई जिलों में, 7 राज्यों में हमारी पार्टी जो है निरंतर काम कर रही है और प्रत्याशी भी घोषित करते चल रहे हैं। ताकि हमारे पास उतना साधन संसाधन की व्यवस्था नहीं है जिससे हम 1 साल पहले से तैयारी करेंगे, 8 महीना पहले से तैयारी करेंगे। और हमारी लड़ाई बूथ से है। हम अगर बूथ को मजबूत करेंगे तो वाकई में इनको हम अपनी ताकत को दिखाएंगे। और भागीदारी पार्टी निरंतर लगातार जो है लोगों के बीच में बनी हुई है। देवेंद्र भाई बोल रहे हैं कि बात चल रही है और 25 जी, प्रत्याशी घोषित किए थे, तो प्रेमचंद दबाव की राजनीति नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल दबाव की राजनीति हमारे यहाँ पार्टी में नहीं होती है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी के दबाव में नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति लगातार इस बात को बताते हैं कि हम अपने हक और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। ये पार्टी बना के हमें बैठने की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी पार्टी को निरंतर भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाना है और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को हटाना है। और यहाँ जो आए दिन निरंतर हत्याएं हो रही हैं, आप देख लीजिए, इतना हत्याएं हो रही हैं, सबसे ज्यादा प्रजापति समाज में हुआ है। और तमाम निरंतर जो है जितनी हत्याएं हुई हैं, एक भी हत्याओं में इन लोगों ने जिम्मेदारी लेने का काम नहीं किया। पूर्ण रूप से इनका एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रहा है। अगर यह भागीदारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं जाते तो इनका एफआईआर भी दर्ज नहीं होता, उसको हाईलाइट नहीं करते तो इनके अधिकार को भी छीना जाता है। देखिए, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई चरम पे है। आज एमबीबीएस की अगर कोर्स करने जाइए पे ग्रेड में तो 1 करोड़ 10 लाख रुपया लगता है। और नीट की परीक्षा अगर ये सब निकालते हैं, उसके बावजूद भी लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह एडमिशन कर ले, एडमिशन करा के अपने बच्चे को आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर बना पाए। यह जो निरंतर इनकी महंगाई चल रही है और इनके पास समान शिक्षा जो हम लोगों का मांग है, समान शिक्षा कराने की, जाति जनगणना कराने की, यह भारतीय जनता पार्टी उससे निरंतर पीछे होने का काम कर रही है। और यह नहीं चाहती है कि समाज में समरसता आए। अगर यह चाहती तो सबको एक समान शिक्षा देती, तकनीकी शिक्षा देती। लेकिन यह इनका काम आज भी प्रयासरत नहीं है। यह लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं। यही जहां तक देखने को मिला, अभी बिहार में आपने देखा होगा कि कितनी जो है अभी लाठीचार्ज हुई है। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। अभी ये जैसे कर रहे, अभी ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब लोकतंत्र में यहाँ लोगों की यूपी में और पूरे जगहों पे हो रही है तब नहीं दिख रहा है इनको। तमाम बातें हैं, उसमें कई मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे हमको नहीं जाना है। खैर, हमको अपने पार्टी और अपने समाज, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हिस्से की मैं बात करने आया हूँ। और इस मुद्दे पे हम लोग लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। देवेंद्र भाई कुछ लोग बोलते हैं कि जितने प्रजापति बनारस में नहीं है उतनी पार्टी होगी बनारस में, तो किस तरह जीतेंगे चुनाव? देखिए, कुछ तो हम लोग उनको एक बात बोलते हैं कि जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, हम लोग उनको एक भाषा में बोलते हैं चिल्लर पार्टी। जिनका जब जो है रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, वो क्या हमारे पीछे पड़ेंगे। वो हमारे पार्टी के लोग कहते हैं कि पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा, पार्टी खत्म हो चुकी है। अरे भाई, अगर पार्टी खत्म हो चुकी थी तो मिर्जापुर में देख लीजिए,
मिर्जापुर में हजारों की भीड़ में महिला कार्यक्रम अभी हम लोग 25 जुलाई को कराए, जून को कराए हैं। अभी तमाम हमारे कार्यकर्ता समीक्षा बैठक में बैठे हुए हैं, तमाम पार्टी का काम चल रहा है। इतने प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। चंदौली से हैं आपके शोभनाथ जी, बनारस से आपका भाई देवेंद्र प्रजापति है, भदोही से योगेश प्रजापति हैं, मिर्जापुर से राधिका सिंह पटेल हैं। बताइए पार्टी कहाँ खत्म हो गई भाई। मैं तो उन संगठनों को भी बोलना चाहता हूँ कि जो ये संगठन उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हजारों की संख्या में जो संगठन समाज का बना के बैठे हुए हैं, यह समाज को केवल गुमराह कर रहे हैं और समाज को केवल एक दूसरे पे ठिठरा फोड़ के अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। हाईलाइट वो व्यक्ति होता है जो समाज में काम करता है, जो जमीनी स्तर पे काम करता है। और दूसरी बात कि रह गई मोदी जी से हमारा जो सामना है, मैं तो उनको कहता हूं, मैं तो चैलेंज भी देता हूं कि भाई चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री हो सकता है तो कुल्हड़ बनाने वाला सांसद क्यों नहीं हो सकता है। हम तो उसी कुल्हड़ के उसी माटी में हम लोग बनाते हैं और या उसी में चाय बेच करके देश के प्रधानमंत्री हो गए। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम लोग चाय मिट्टी बनाने वाले चुप मार के बैठे रहेंगे। भाई देखिए 75 साल से आप देखिए कि कै ठो आपके सांसद और विधायक है। यह उत्तर प्रदेश में सपा भाजपा कांग्रेस जितनी पार्टियां बनी हैं, क्या यह प्रजापतियों को टिकट देने में असमर्थ है? क्या यह कितने सांसद हैं प्रजापति समाज में या हमारे समाज में, बता दीजिए। ये नहीं चाहते हैं कि प्रजापति समाज का उत्थान हो, समाज का उत्थान हो। भागीदारी पार्टी निरंतर लगातार, आपको मैंने देखा है कि मिर्जापुर से राधिका सिंह पटेल, हमारी पार्टी में सभी को सर समान और सबको समान जो है अधिकार दिया जा रहा है। जो भी चुनाव लड़ना चाहता है हम लोग अपनी पार्टी से 80 सीट पे उसको चुनाव लड़ाएंगे। जो भी आवेदन करना चाहते हैं अभी कर दे, मैं उसको कल उसकी घोषणा कर दूंगा। देखिए चुनाव लड़ने की तैयारी, हमारी रणनीति बहुत तेजी से चल रही है। और हमारी रह गई कि जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। अभी आपने देखा होगा कि टमाटर की बात जो देश विदेशों में चर्चा चलती थी, आज अपने अपने इस उत्तर भारत अपने देश में चल रही है। 150 रुपया टमाटर हो गया किलो जो है। आप महंगाई देखिए, पेट्रोल डीजल का दाम निरंतर बढ़ रहा है। मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि भाई ये बताओ, जब पहली बार आपकी सरकार बनी थी तो 450 से 600 रुपया गैस सिलेंडर हो गया। दूसरी बार जब सरकार आपने बनाया तो वहां 600 से 1200 हो गया। मैं तो कहता हूँ इस जनता से इस बात आप लोग संज्ञान में ले लीजिए। नहीं, तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोग बनाओगे तो 1800 रुपया गैस सिलेंडर हो जाएगा। भाई आप देखिए रिकॉर्ड उठाइए। धुरंधर पे अभी बोले थे टमाटर की बात, तो वो फिर आज भर बोले कि बरसात में तो टमाटर और सब्जी का दाम बढ़ता ही है, क्या कहेंगे इस पर? भाई देखिए बढ़ता है, लेकिन उन राजाओं को देखिए ना जिनको बनिया कहा जाता है, जो स्टोरेज है, वो सारे टमाटरों को मार्केट से खरीद के स्टोर करके रखे हुए हैं। भाई बारिश में इसके पहले भी तो टमाटर 30 और 40 का बिकता था, लेकिन 150 का तो कभी हमने नहीं देखा कि बिक गया है। भाई देखिए जो जमीन स्तर पे जाएगा टमाटर जो खरीद रहा है, देखिए हर छोटे छोटे चैनलों पे तमाम चीजों पे चल रही है टमाटर। भाई इतना महंगा होने का कारण क्या है? यह भारतीय जनता पार्टी, ये बनियों की सरकार जो बना के रखे हुए हैं, जो आपके धन पशु हैं, जो उद्योगपति हैं, यह पूरे टमाटर को हिंदुस्तान में पूरा स्टोर करके रखे हुए हैं। इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? इन पे लगाम क्यों नहीं लगाती है? आखिर यह टमाटर अगर मिल रहा है मार्केट में तो ये टमाटर आ कहां से रहा है? विचार तो इस पे करना चाहिए, जांच इस पे होनी चाहिए। लेकिन यह टमाटर आ कहां से रहा है या सबको प्रोवाइड कहां से हो रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। इसके मंत्री बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि इनके पास भी कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। इनको लगाम लगाना चाहिए, इनको जाके इनकी जांच करानी चाहिए। जितने कोल्ड स्टोरेज है इनको देखना चाहिए कि आखिर वाकई में इतनी महंगाई क्यों आ रही है। आप बताइए जब दिल्ली से बनारस में आएगा तो टोल प्लाजा कितना है? आप बताइए, कम से कम 12 से 13 टोल प्लाजा होंगे। तो जब वहां से टोल प्लाजा एक गाड़ी का दाम अगर उतने में देगा तो आते आते उस कच्चा माल की व्यवस्थाओं में भी आजकल ये टैक्स लगा के रखे हुए हैं। तो तमाम चीजें हैं, महंगाई मुद्दा अगर ये चाहे सरकार तो इसको खत्म कर सकती है, लेकिन ये चाहती नहीं है, गरीबों को मारने के प्लान में है। धुरंधर जो आप बोल रहे थे टोल प्लाजा की बात, तो नितिन जी गडकरी बोले थे कि अच्छा रोड पर चलने के लिए टोल प्लाजा का टैक्स तो देना ही पड़ेगा। भाई ये बताइए वो किसका पैसा है? जो टोल प्लाजा की ये बात कर रहे हैं नितिन गडकरी जी, वो टोल प्लाजा किसके पैसे से बना है? जनता के ही पैसे से बना है। पेट्रोल भराते हैं तो भी टैक्स देते हैं, रोड पे चलते हैं तो भी टैक्स देते हैं, चलते आते जाते जितना
पेट्रोल भरते हैं, उस पर देख लीजिए रिकॉर्ड इनका उठा के, टोल प्लाजा हम भरते हैं। जब हम अपने पैसे से ही चल रहे हैं, हम टैक्स भी दे रहे हैं, तो टोल प्लाजा की क्या बात कर रहे हैं ये? भाई टोल प्लाजा तो हमारे देश के पैसे से बना है, हमारे पब्लिक के ही पैसे से बना है ना, ये अलग से तो बनाया नहीं है। तो इतना टोल प्लाजा आज के देख लीजिए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो टोल प्लाजा से हो रहा है। ये टोल प्लाजा जो है, कई इनको टेंडर दे रहे हैं, उससे पैसा वसूली कर रहे हैं, और वो पैसा का कोई मानक नहीं, कोई अनुरूप नहीं है। भाई देखिए, जो जिस देश में पैसा ज्यादा, हमारे सबसे ज्यादा टैक्स पेयर हमारे हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान के पैसे को ये गलत तरीके से मिस यूज कर रहे हैं। अभी देखिए, इनकी पोल खुल गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। देखिए, अगर इस समय रहते, अगर नाले नालियों को अगर साफ कराए होते, तो आज ये बाढ़ की स्थिति नहीं देखने को मिलती। सारे लोगों का जो दिख रहा है सामने, आपको दिख रहा है फ्रंट पे। यह आज देखिए, शहर में चले जाइए, माननीय मोदी जी के क्षेत्र में चले जाइए, आज इतना नाला नाली से लोग परेशान हैं। आखिर इनके महापौर, इनके 8 विधायक, 2 मंत्री, ये क्या कर क्या रहे हैं? 2-3 मंत्री हैं बनारस में, एक सांसद है, देश के प्रधानमंत्री हैं। बनारस को तो एकदम कचरा मुक्त और नाला मुक्त कर देना चाहिए। ये नहीं चाहते। देखिए, हम लोगों का चुनाव लड़ने का यही मामला है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं, तो हम समाज में और इस देश में और उत्तर प्रदेश की बनारस की सीट से मैं अच्छा और बेहतर करके काम दिखाऊंगा। मेरा यही एक लक्ष्य है कि समाज को समरसता और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हिस्सा देने की हमारी जिम्मेदारी है। यह भागीदारी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति लगातार निरंतर इन बातों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जहां जुल्म अत्याचार हो रही है, वहां लड़ाई हो रही है। देखिए, कुछ हमारे समाज के ही भी लोग हैं जो हम लोगों के ही लोगों के बीच में गलत दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं उनको समझाना चाहता हूं, भाई समाज में काम करते हो, समाज की बात करो। आप महंगाई, भ्रष्टाचार की बात करो, बीजेपी, सपा, भाजपा, कांग्रेस की बात करो, या केवल ओनली फॉर केवल एक को टारगेट बनाए हुए? देवेंद्र जी, मैं समझ रहा हूँ, आप चाह रहे हैं कि चाय बनाम कुल्हड़ की लड़ाई हो वाराणसी में, और आप राज तक न्यूज चैनल पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।